हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल के फिक्चर्स आ चुके हैं, उसमें शुरुआती 17 दिनों के मुकाबले हैं और उन 17 दिनों में 21 मुकाबले खेले जाने और उसमें हम बात करेंगे एमआई, सीएसके और आरसीबी की। इन तीनों टीम्स की क्या आरसीबी का सूखा इस बार खत्म होगा? एमआई जहां पर अभी आप देख रहे हैं, यहां पर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या हैं, अलग अलग पहले जर्सीज में थे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे और रोहित शर्मा उनकी कप्तानी में खेल रहे होंगे। वहीं आप देख रहे होंगे एमएस धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स, क्या फिर से बैक टू बैक टाइटल्स जो है चेन्नई सुपर किंग्स एक इस तरीके का कारनामा कर पाएंगे? इन सब पर नजर होंगे और ऐसे में इनके शुरुआती फिक्चर्स काफी कुछ डिसाइड कर सकते हैं। बीच में आप देख रहे हैं किंग कोहली, और किंग कोहली का अभी जो हम बात करें कि अभी तो क्रिकेट से दूर हैं, पारिवारिक कारण थे, उनके पिता बने हैं और अब यही लग रहा है कि आईपीएल से ही वापस आएंगे। तो इन सब मुद्दों पर एक एक कर चलते हैं और क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इन शुरुआती फिक्चर्स में जहां पर आरसीबी को 5 और चेन्नई और मुंबई को 4-4 मुकाबले खेलने हैं, ये यहीं पर अपना प्लेऑफ सील कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है। और आईपीएल का ओपनर है, वहां पर कप्तान के रूप में आप देखेंगे फैफ डु प्लेसी और महेंद्र सिंह धोनी, जो अगेन फैफ भी एक वक्त पर चेन्नई का हिस्सा थे, महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में खेले, लेकिन जब भी उसकी बात होगी तो आप हमेशा यही कहोगे धोनी वर्सेस कोहली। तो अब शुरू करते हैं, एक एक कर फिक्चर्स आपको दिखाते हैं और शुरुआत आरसीबी से ही करते हैं, जिनके 5 मुकाबले। क्या उनका टाइटल ड्राउट जो है वो खत्म होना है? एक्सप्लोसिव बैटिंग है लेकिन बॉलिंग पर सवाल है और ऐसे में पहली ही चुनौती चेन्नई, लेकिन अगर आप उसके बाद के मुकाबले देखेंगे तो पंजाब किंग्स घर पर, केकेआर घर पर, एलएसजी घर पर और फिर राजस्थान रॉयल्स अवे फिक्चर। ठीक है, मुकाबलों के लिहाज से आप देखेंगे घर पर खेल रहे हैं, लेकिन शायद आरसीबी एक इकलौती ऐसी टीम रहती है जिसके पास होम एडवांटेज नहीं होती। चेन्नई का अगर बात करें, चेन्नई में आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बड़ा लंबा इंतजार हो चुका है जीत के लिए और ये इकलौता ऐसा मुकाबला है जो 8 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट ओपनर है और वहां पर थोड़ी सी ओपनिंग सेरेमनी होगी, इसलिए 8 बजे। बाकी सारे मुकाबले इनके 7:30 बजे के, यानी कि सारे इवनिंग फिक्चर, प्राइम टाइम स्लॉट मिला हुआ है। स्टार पावर इतनी है आरसीबी में। और अब जो बड़ा सवाल है, आरसीबी के फिक्चर्स देखिए, इन जो टीमों की हम बात कर रहे हैं सबसे मुश्किल हैं। तो आरसीबी को इन शुरुआती 5 मुकाबलों में से कोशिश करनी होगी कि कम से कम, वैसे तो सारे ही जीतने चाहेंगे, लेकिन 3 मुकाबले उनको कम से कम जीतने होंगे, क्योंकि प्लेऑफ्स में जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है तो आखिर की रेस में प्रेशर ज्यादा होता है और चेन्नई, सबसे बड़ा इम्तिहान चेन्नई है। पंजाब घर पर ही नहीं खेलना है, बैटिंग इनकी जबरदस्त है, पंजाब की भी, आरसीबी की, बट बॉलिंग का इम्तिहान होगा और आरसीबी की बॉलिंग एज ऑफ नाउ उतना भरोसा आपको नहीं देती है। कोलकाता नाइट राइडर्स बड़ी डेंजरस टीम ऑन पेपर नजर आ रही है, देखना होगा। और यहां पर आपको जो स्टार्क पुराने आरसीबी के खिलाड़ी हैं वो आरसीबी के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। एलएसजी में अगेन केएल राहुल यहां पर मिक्स में होंगे और केएल राहुल आपको पता है कि भाई पहले कर्नाटका बॉय, आरसीबी से भी खेले और फिर राजस्थान रॉयल्स, ये अवे फिक्चर इकलौता इनका है। तो इनके फिक्चर्स कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, तीनों टीम्स, आगे बाकी को भी बताएंगे, मुश्किल आरसीबी के फिक्चर्स ज्यादा नजर आते हैं। अब एक नजर डालते हैं चेन्नई पर, क्योंकि इनका पहला मुकाबला आमने सामने है, तो एक मुकाबला तो आपने देख ही लिया है। चेन्नई के फिक्चर्स अगर आप देखें, चेन्नई की पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है आपको देखते हुए कि चेन्नई 4 में से 4 जीत ले और द मोमेंट वो ये करती है तो शायद प्लेऑफ्स का जो रास्ता है अपने लिए काफी आसान बना दे। पहला आरसीबी से खेलना है, घर पर चेन्नई को ही एडवांटेज होगी। चेन्नई की टीम मजबूत हुई है कि दीपक चहर वापस आ गए हैं, फिट हैं, मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे, ये सब लोग अवेलेबल होंगे, लेकिन अभी भी उनका क्या बैलेंस रहेगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। पर महेंद्र सिंह धोनी के साथ हमने देखा है कि साधारण बॉलिंग अटैक को भी वो तगड़ा बना देते हैं। पर इस बारी एडिशन जो हुई है, डैरिल मिचेल, रचिन रविंद्रा, इवन अगर हम बात करें मुस्तफिजुर, तो अच्छी एडिशन चेन्नई ने अपने लाइनअप में करी है। फिर गुजरात टाइटंस, चेन्नई में घर पर ही खेलना और गुजरात की टीम शमी नहीं है, कमजोर हो गई है थोड़ा सा, हार्दिक पांड्या भी अब नहीं है, शुभमन गिल नई कप्तानी करेंगे। 7 वर्सेस 7, शुभमन गिल की जर्सी का नंबर 7, महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर 7, तो ये कॉम्पिटिशन रहेगा। क्लियरली आप कहेंगे कि चेन्नई फेवरेट। फिर दिल्ली कैपिटल्स, कह सकते हैं आप कि एक तरीके से गुरु चेला की लड़ाई, ऋषभ पंत को बतौर कप्तान कहा जा रहा है, मुश्किल हालांकि अभी लगता है कि बतौर कप्तान, क्योंकि बल्लेबाजी तो वो करेंगे बट फील्ड में क्या पार्टिसिपेशन होगी। और ये वेन्यू होगा वाइजैक। तो वाइजैक के यार दर्शकों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी आपको वाइजैक में खेलते हुए दिखेंगे और वहां पर दिल्ली कैपिटल्स, यहां पर भी आप कहोगे चेन्नई फेवरेट। फिर एक और अवे मैच, इनके 2 होम हैं, 2 अवे हैं, जहां पर हैदराबाद को इनको खेलना है और सारे मुकाबले इनके भी शाम के हैं, डेट्स भी आप देख रहे होंगे। और हैदराबाद हालांकि ऑन पेपर तगड़ी टीम है, लेकिन उनको बैलेंस देखना होगा कि 4 ओवरसीज क्या है, बेस्ट 11 क्या है, सारे सवाल अभी उनके पास हैं। विद चेन्नई आप यहां पर भी एक्सपेक्ट करोगे सारे मुकाबलों में चेन्नई टू स्टार्ट विद फेवरेट्स रहेगी। अब आखिरी टीम मुंबई इंडियंस, जो शायद ऑन पेपर इससे तगड़ी टीम आपको नहीं नजर आएगी इस बार भी, पर जो चीजें हुई हैं उसके बाद अब मुंबई कितनी मजबूत है इस पर नजर रहेगी और हार्दिक और रोहित की केमिस्ट्री कैसी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़े से प्लेयर्स जो नाराजगी ऑलरेडी दिखी है उस वजह से थोड़ा मन मुटाव हो और चीजें वहां पर बिगड़े।
लेकिन इनके जो 4 मैचेस हैं, अब देखिए गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या अपनी पुरानी टीम के खिलाफ होंगे यहां पर अहमदाबाद में, वही अहमदाबाद जहां हार्दिक का नाम बना, वो कप्तान थे, चैंपियनशिप जीती, इवन हमने देखा कि इंडिया के भी कप्तान एक वक्त पर बन गए थे, पर अब डिफरेंट स्टोरी, कमबैक होगा पर हार्दिक का यहां पर, ये एक बड़ी चीज है। फिर एसआरएच, यहां पर भी आप कहोगे कि मुंबई इंडियंस फेवरेट, राजस्थान रॉयल्स के साथ घर पर खेल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स भले ही मेरी टीम है बट मैं साफ तौर पर कहूंगा कि भाई यहां पर मुंबई ही फेवरेट्स होगी। फिर आपके पास दिल्ली कैपिटल्स, यहां पर भी मुंबई मैच है, इसमें भी मैं कहूंगा कि मुंबई फेवरेट। तो मुंबई और चेन्नई के फिक्चर्स कंपैरेटिवली आसान है, आरसीबी के लिए चुनौती मुश्किल है शुरुआती दौर में, जो ये पहला 17 दिनों का एक तरीके से जो फिक्चर का पूरा आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। और आप देखिए राजस्थान रॉयल्स में भले यशस्वी जायसवाल, अगर मुझे ठीक याद है तो पिछले सीजन भी यशस्वी ने मुंबई में खेलते हुए शतक लगाया था, बट मुकाबला जो है मुंबई ने जीता था, तो ये भी इंटरेस्टिंग लगा। तो ये फिक्चर्स है इन टीम्स की, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से आरसीबी के फिक्चर्स ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू चेन्नई मुंबई, पर स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा करें आप, ताकि बाद में प्रेशर उतना ना हो। और मुंबई स्लो स्टार्टर जानी जाती है, ये हमने देखा है। तो मुंबई क्या इस बारी वो चीज बदलेगी? क्योंकि स्क्वाड इनके पास मजबूत बेहतर नजर आ रहा है, बट इनकी एक ही प्रॉब्लम है कि क्या फ्रेंचाइजी में सब कुछ ठीक है इन टर्म्स ऑफ जो सब कुछ बदलाव हुए हैं, हार्दिक की लीडरशिप, प्लेयर्स को भी हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ रहा है कि वो डिवाइड वहां पर है, वो देखना होगा। और चेन्नई का आपको पता ही है कि भाई वेल ऑयल्ड मशीन, महेंद्र सिंह धोनी एट द हेल्म, और शायद उनका आखिरी सीजन, क्या वो बैक टू बैक टाइटल्स का वहां पर जो कारनामा है वो कर पाएंगे? इस सब पर नजरें रहेंगी। आप अपनी राय जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि किसके लिए आपको लग रहा है कि इस बारी आईपीएल चैंपियन वो टीम बनेगी, चेन्नई, मुंबई, आरसीबी, क्योंकि ये 3 टीम्स फैंस को बहुत ज्यादा डिवाइड करती है। क्या विराट कोहली वो फाइनली ट्रॉफी का सूखा खत्म होगा? एमएस धोनी का तो कैबिनेट बढ़ते ही जा रहा है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं अब ये जो 2 अलग अलग थे पहले कप्तान, अब एक साथ हो गए, तो वो क्या वो टाइटल वापस मुंबई को दिला पाएंगे? मुंबई की बादशाह पिछले टाइम में हम देखा है कि थोड़ी सी जो है डगमगाई है। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी इनके फिक्चर पर। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वेबसाइट भी हमारी www.thesportstech.com, और स्पोर्ट्स तक की ऐप भी डाउनलोड करें, वहां पर सारी खबरें आप तक हम सबसे जल्दी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।